हेलो। तो आज का स्टोरी है कि ये बात भूल जाओ कि तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। सब कुछ तुम्हारे भी हाथ में है। तो इस बात को मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। एक आदमी रेगिस्तान से गुजरते वक्त बुदबुदा रहा था कि कितना बेकार जगह है यार। ये बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। एक आदमी रेगिस्तान से गुजर रहा था और गुजरते वक्त कुछ बुदबुदा रहा था कि कितनी बेकार जगह है यार। यहाँ तो बिल्कुल भी हरियाली नहीं है। और हो भी कैसे सकती है यहाँ। यहाँ तो पानी की नामो निशान भी नहीं है। तपती रेत में वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, उसका गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। अंत में वो आसमान की तरफ देखकर झलकाते हुए बोला, झुझलाते हुए बोला कि क्या भगवान, आप यहाँ पानी क्यों नहीं देते। अगर यहाँ पानी होता तो कोई भी यहाँ पेड़ पौधा उगा सकता था और तब ये जगह भी कितनी खूबसूरत बन जाती। ऐसे बोलकर वह आसमान की तरफ देखता रहा, मानो कि वो भगवान से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो कि भगवान हमें उत्तर देंगे, कर रहा हो। तभी एक चमत्कार होता है। नजर झुकते ही उसे उसके सामने एक कुआं नजर आती है। वह उस वह उस उसके सामने एक कुआं नजर आती है। वह उस इलाके में बरसों से आया जाया करता था, पर आज तक उसे वहां कोई कुआं नहीं दिखा था। वह आश्चर्य में पड़ गया और दौड़कर कुएं के पास गया। कुआं लबालब पानी से भरा हुआ था। लबालब यानी कि मुंह तक, उसके कुएं के मुंह तक पानी था, भरा हुआ था। उसने एक बार फिर आसमान की तरफ देखा और पानी के लिए धन्यवाद करने की बजाय बोला, पानी तो ठीक है, लेकिन इसे निकालने के लिए कोई उपाय भी तो होना चाहिए भगवान। उसका ऐसा कहना था कि उसे कुएं के बगल में पड़ी एक रस्सी और एक बाल्टी दिख गई। उसने ऐसा ही बोला कि भगवान, कुएं से पानी निकालने के लिए तो कुछ तो होना चाहिए ना। तभी उसने नजर झुकाया तो कुएं के बगल में एक बाल्टी और एक रस्सी दिखाई दी उसको। एक बार फिर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो कुछ घबराहट के साथ आसमान की ओर देखकर बोला, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे। कहीं पेड़ लगाना होगा। अब देखिए, उस आदमी की शर्मिंदगी भी थोड़ा सा भी नहीं है। फिर वो कह रहा है, लेकिन मैं ये पानी ढोऊंगा कैसे। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से छू रहा है। पलटकर देखा तो एक ऊंट उसके पीछे खड़ा था। अब वह आदमी एकदम घबरा जाता है। उसे लगता है कि कहीं वो रेगिस्तान में हरियाली लाने का काम में तो न फंस जाएगा। और इस बार वो आसमान की तरफ देखे बिना तेज कदमों से आगे बढ़ने लगा। अभी उसने दो चार कदम बढ़ाया ही था कि उड़कर उड़ता हुआ पेपर का एक टुकड़ा उसके पास आकर के उसके से देह से आकर के चिपक गया। उस टुकड़े पे लिखा होता है, मैंने तुम्हें पानी दिया, बाल्टी दिया, रस्सी दी, पानी ढोने के लिए साधन दिया। अब तुम्हारे पास वो हर चीज है जो तुम्हें रेगिस्तान को हरा भरा बनाने के लिए चाहिए होगा। अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। आदमी एक क्षण के लिए ठहरा, पर अगले ही पल वो आगे बढ़ गया। रेगिस्तान के कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। इसीलिए रेगिस्तान कभी भी हरा भरा नहीं बन पाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो इस कहानी से शिक्षा ये मिलती है कि कई बार हम चीजों के अपने मन के मुताबिक न होने पर भी दूसरों को दोष देते हैं। अगर कोई भी काम हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए दूसरे को दोष देते हैं, लेकिन हम नहीं देखते कि हम अपना योगदान उसमें कितना परसेंट दिया है। सरकार को दोष ठहराते हैं, कभी अपने बुजुर्गों को, कभी अपने कंपनी को, तो कभी भगवान को। पर इस दोष रोपण के चक्कर में हम इस सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं कि एक इंसान होने के नाते हम में वो शक्ति है कि हम अपने सभी सपनों को खुद साकार कर सकते हैं। हम अपने सपने को खुद साकार कर सकते हैं, अकेला ही हम अपने मंजिल तक जा सकते हैं। लेकिन
हम कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ अपने पास होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी का यही सीख था, हमारे पास सब कुछ है, हमें अपने कर्मों के लिए दूसरों को दोष नहीं देना चाहिए कि काश वो होता तो ऐसा होता, काश यहाँ ये होता तो ऐसा होता। नहीं, हमें खुद करना होगा, हमें खुद करना होगा। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।